भारतीय पुनर्जागरण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस टॉपिक में हम भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है ये आपका MA 4 सेमेस्टर का 3rd पेपर है, भारत का सांस्कृतिक इतिहास। इसमें हमको पढ़ना है राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज। अब राजा राम मोहन राय के पहले राजा राम मोहन राय जब आए तो उस काल को हम भारतीय पुनर्जागरण का काल कहते हैं। अब भारतीय पुनर्जागरण क्या था, इसको हमको पहले समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम राजा राम मोहन राय को समझेंगे, उनके बारे में अनुभव करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन रेनेसांस, भारतीय पुनर्जागरण। इसमें देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित भारतीय संस्कृति ने जिन नवीन विचारधाराओं को जन्म दिया, जिस प्रकार धर्म और समाज में परिवर्तन करने का प्रयत्न किया और जिस प्रकार भारत के राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में एक नवीन चेतना प्रारंभ हुई, उस चेतना भावना और उससे प्रभावित विभिन्न प्रयत्नों को पुनर्जागरण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार 16वीं शताब्दी में यूरोप में हुए पुनर्जागरण ने यूरोप के धर्म, समाज, साहित्य, कला आदि सभी को प्रभावित किया था, उसी प्रकार 19वीं शताब्दी में भारत के पुनर्जागरण आंदोलन ने भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन किया। 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित होने के समय भारत राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक दृष्टि से बहुत दुर्बल था। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत राजनीतिक दृष्टि से छिन्न भिन्न हो चुका था। छोटे छोटे राज्य निरंतर आपस में लड़ रहे थे। कृषि, व्यापार और उद्योग नष्ट हो रहे थे। साहित्य एवं कला की उन्नत अवस्था में था। ऐसे अव्यवस्थित वातावरण में अंग्रेजों का नैतिक पतन हो रहा था। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु ऐसी परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाया। धीरे धीरे अंग्रेज प्रशासक भारत में शासन व्यवस्था एवं राजनीतिक एकता स्थापित करने में सफल हुए। 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजों ने इस कार्य को पूर्ण कर लिया था, परंतु भारतीयों पर उनके शासन, संस्कृति और विचारों का प्रभाव उससे पहले ही आना प्रारंभ हो गया था। अतः 19वीं सदी के आरंभिक काल में अनेक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया था जिसके कारण भारत में पुनर्जागरण आंदोलन हुआ। पुनर्जागरण के कारण भारत में हिंदू तथा मुसलमान दो बड़ी जातियां निवास करती हैं। उस समय इन दोनों ही जातियों के सामाजिक जीवन में अनेक कुरीतियां निवास कर गई थी। सांप्रदायिकता, ईर्ष्या, द्वेष, बाल हत्या, समुद्र यात्रा निषेध, सती प्रथा, निरक्षरता, मानसिक जड़ता, दलित वर्गों की दुर्दशा, मद्यपान, जुआ, भिखारियों का बाहुल्य इत्यादि भारतीय समाज में कतिपय दोष आ गए थे। इन कुरीतियों के कारण भारतीय समाज पतन के कगार पर खड़ा था। धार्मिक क्षेत्र में भी यही बात थी। आडंबर पूर्ण मूर्ति पूजा तथा अंधविश्वास भारतीय जीवन का अंग बन गए थे। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय दलित के लोग
ईसाई बनते जा रहे थे। अतः ऐसी परिस्थिति में अनेक प्रबुद्ध भारतीयों का ध्यान इस ओर गया। उन्होंने अनुभव किया कि यदि भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में सुधार नहीं किया गया तो संपूर्ण हिंदू समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। नारायण गुरु ने भी एक धर्म, एक जाति तथा मानवों के लिए एक ईश्वर का आह्वान किया। अतः उस समय प्रत्येक दृष्टिकोण से भारतीय सामाजिक व्यवस्था पतन की ओर अग्रसर थी। समाज में इसके विरुद्ध बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई एवं देश के समाज सुधारकों ने तथाकथित भारतीय समाज के दोषों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाए। सारा देश सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन की लहर में ओतप्रोत होने लगा। इस पुनर्जागरण के प्रमुख कारण थे पाश्चात्य संस्कृति एवं शिक्षा का प्रभाव। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद लॉर्ड मैकाले ने सुझाव पर भारतवासियों की शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी घोषित किया था। जब भारतवासियों ने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की तो उन्होंने पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया। अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन से उन्हें नई प्रेरणा मिली। पश्चिमी देशों से शिक्षित भारतीयों का संपर्क हुआ। इस संपर्क से भारतवासियों के राष्ट्रीय, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में नई चेतना आई। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से भारतीयों का मस्तिष्क तर्कपूर्ण एवं बुद्धियुक्त हो गया। उनके विचारों की शिथिलता प्रगति में बदल गई। अतः समाज की कुरीतियों के निराकरण हेतु अनेक सुधारवादी आंदोलन चल पड़े। ईसाई मिशनरियों का प्रभाव। 19वीं सदी के आरंभ से भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का प्रयत्न किया गया। 1813 के पश्चात ईसाई पादरियों ने बहुत बड़ी संख्या में भारत आना आरंभ किया। उन्होंने भारतीय धर्मों का मजाक उड़ाकर ईसाई धर्म की स्थापना का प्रयत्न किया। सरकार ने भी इन ईसाई प्रचारकों को सहायता देना आरंभ कर दिया। फलतः भारत में ईसाई धर्म तेजी से फैलने लगा। हिंदू समाज का निम्न वर्ग धन के लोग में शीघ्र ही बड़ी संख्या में ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगे। अतः ऐसी स्थिति में कट्टर हिंदुओं की आंखें खुली, उन्हें अपने धर्म का ख्याल आया। अतः उन्होंने यह अनुभव किया कि हिंदू समाज में सुधार लाना आवश्यक। इस प्रकार ईसाई धर्म प्रचारकों ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों में सुधार आंदोलन एवं समाज सुधार की भावना को पैदा किया। सुधारकों का प्रभाव। भारत में सुधारवादी आंदोलन का श्रीगणेश 19वीं शताब्दी के आरंभ में प्रारंभ हुआ। भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तकों ने भारतीय समाज की धार्मिक संकीर्णता, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वासों को दूर करने का अथक प्रयास किया, लेकिन उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। ये सौभाग्य से 19वीं शताब्दी में भी भारत में ऐसे धर्म सुधारकों एवं उपासकों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी वाणी एवं विचारधारा से भारतीय जनता को जागृत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह से ये सुधारक भारतीय संस्कृति के महान उपासक थे और उन्होंने हिंदू धर्म को सुधारने और भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया। इन समाज सुधारकों में राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण
शताब्दी के राजनीतिक सामाजिक रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 19वीं सदी के राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व इन्हीं सुधारकों ने किया। अब देखते हैं कि आगे विदेशी संपर्क से प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का ज्ञान। भारतीयों को विदेशी साहित्य के माध्यम से अपनी प्राचीन संस्कृति की महानता के बारे में ज्ञान हुआ, और जब भारतीयों को अपनी संस्कृति की महानता का ज्ञान हुआ तो उनके मन में आत्महीनता के स्थान पर आत्मविश्वास की भावनाएं जागृत हुई। एशियाटिक सोसाइटी के कार्य 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। इसके तत्वावधान में प्राचीन भारतीय ग्रंथ तथा यूरोपीय पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। मोनियर विलियम्स, मैक्स मूलर जैसे विदेशी विद्वान तथा हरप्रसाद शास्त्री, गोविंद रानडे, राजेंद्र लाल मिश्र एवं आर्य भंडारकर आदि ने एशियाटिक सोसाइटी के प्रकाशन कार्य में महत्वपूर्ण कार्य किए। इन विद्वानों ने संस्कृत भाषा के ऐश्वर्य एवं समृद्धि तथा हिंदू साहित्य का ऐतिहासिक एवं साहित्यिक मूल्यांकन करके भारतीयों का ध्यान अपने देश के गौरवमयी अतीत की ओर आकर्षित किया। इससे भारतीयों को आत्मबल मिला, उनकी आंखें खुल गई। भारतीय पुनर्जागरण को इससे भी बड़ा योगदान मिला। समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का योगदान। उस समय भारत में प्रेस की स्थापना हुई, जिससे अनेक समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगीं। इनमें भारतीय समाज की कुरीतियों के विरुद्ध लेख, अंग्रेजों के दुर्व्यवहार की घटनाएं एवं भारतीय राष्ट्रवादियों के विचार प्रकाश में आते थे। भारतीयों के प्रति ब्रिटिश शासकों का व्यवहार हीनता, शोषण एवं क्रूरता का था। समाचार पत्रों ने भारतीयों को इसका ज्ञान कराया, जिससे भारतीयों में आत्मसम्मान एवं सुरक्षा की भावना जागृत हुई और उन्होंने अपने समाज तथा धर्म की रक्षा के प्रयत्न आरंभ किए। अतः समाचार पत्र पत्रिकाओं ने भी सुधार आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार विचारों के आदान प्रदान से, पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क से, अंग्रेजी शिक्षा के प्रादुर्भाव से, एशियाटिक सोसाइटी के कार्यों से, समाज एवं धर्म सुधारकों के प्रादुर्भाव से भारतीयों के सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन में एक नई चेतना का संचार हुआ। संपूर्ण देश में जागरण की विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। इसी कारण 19वीं शताब्दी भारतीय इतिहास के पुनर्जागरण की शताब्दी कहलाती है, जिसके फलस्वरूप ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि त्रिमुखी आंदोलन भारत में चल पड़े। अतः जिस पुनर्जागरण का आरंभ पश्चिमी बंगाल से हुआ, उसकी दीपशिखा भारत के अन्य भागों में प्रज्वलित हुई। इस तरह से भारत में पुनर्जागरण आया। पुनर्जागरण आने के विभिन्न कारण मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए। निसंदेह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पुनर्जागरण भारत में क्यों आवश्यक था, किस प्रकार से हमारे यहाँ के समाज सुधारकों ने उसको गति दी, दिशा दी और भारतीय जनमानस पर एक प्रकाश की किरण उन्होंने पैदा की। धन्यवाद।